आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य मुनि शिक्षा प्रणमी सागर जी महाराज की जय। चलिए अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती रचित गौमर्चार्य जी जीवगण जी महान ग्रंथराज की जो मंगल वासना चल रही है, उसका हमें ज्ञान प्रदान कर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्दवर्णमिचन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोक्षम्। जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में जीवों की परूपणा करते हुए मार्गणा का वर्णन प्रारंभ हुआ था। उनमें पहली मार्गणा जो गति मार्गणा थी, उसका वर्णन पूर्ण हो चुका है। अब गति मार्गणा के बाद में दूसरी मार्गणा प्रारंभ होती है, जिसे कहते हैं इंद्रिय मार्गणा। क्या बोलते हैं? इंद्रिय मार्गणा। इंद्रियां कैसे उत्पन्न होती हैं, इंद्रियों के विषय किस तरह से ग्रहण किए जाते हैं, उनके उत्कृष्ट विषय कितने हो सकते हैं, ये सब चीज़ों की जानकारी इस इंद्रिय मार्गणा नाम के इस अध्याय से अपने को ज्ञात होगी। तो पहले इंद्रिय कहते किसे हैं या इंद्रिय का काम क्या है, उसके बारे में बताते हुए ये गाथा नंबर 164 से प्रारंभ करते हैं। 164। अहमिंदाजह देवा अविशेषम अहमहंति मन्नन्ता ईसन्ति एकमेकम् इंदा इव इंदिये जान। अहमिंदा माने अहमेंद्र, जह माने जिस प्रकार से, देवा माने देव। अविशेषम यानी विशेषता के बिना ही, अहम अहम इति मन्नत्ता, मैं हूँ इस तरह से मानते हुए, ईशंति यानी अपने ऐश्वर्य के साथ में रहते हैं, एकम एकम है ना, एक एक अहमेंद्र जिस तरह से उसी तरह से, इंदा एव यानी एक एक इंद्रों की तरह ही, इंद्रिये माने इंद्रियों को, जान माने जानो। ये यहाँ पर इंद्रियों को जानने के लिए इंद्रों की ही यहाँ पर बात कह कर के इंद्रियों का ज्ञान कराया गया। यानी इंद्रियों का हमें ज्ञान करना हो तो उपमा किसकी दी गई? इंद्र की। इंद्र माने जो स्वर्गों में अनेक देवों के जो स्वामी होते हैं, उन इंद्रों की, और जो किसी के प्रति अपना स्वामित्व का भाव नहीं रखते हैं, जो स्वयं अपने अपने स्वामी होते हैं, उन अहमिंद्रों की। देखा जाए तो इसमें दोनों की ही उपमा है। अहमिंद्रों की उपमा इस रूप में है कि अहमिंद्र जो होते हैं देवों में, वो सब मैं हूँ इस तरह की भावना के साथ ही सभी अहमिंद्र अपने अपने अंदर इंद्रपने का भाव रखते हैं, देवपने का भाव रखते हैं, ऐश्वर्य का भाव रखते हैं, और वह सभी अपने आप को बहुत समर्थ, अपने में परिपूर्ण और अपना ईशत्व हमेशा अपने अंदर धारण किए रहते हैं। इसलिए उन अहमिंद्रों की तुलना यहाँ इंद्रियों से की है। तो तुलना कैसे की गई कि जैसे अहमिंद्र सब अपने अपने आप को अपने में समर्थ मानते हुए अपना अपना
ईशत्व धारण किए रहते हैं, उसी तरह से जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियां अपने अपने विषय में अपना स्वयं स्वामी होती हैं। अहमिंद्र स्वयं अपने स्वामी होते हैं और उन्हें मैं हूँ तो मैं हूँ होने का मतलब कि यह मैं कार्य कर रहा हूँ, यह कोई और नहीं कर सकता। इसी तरह का भाव इंद्रियों में रहता है। जो इंद्रियां जिस तरह का ज्ञान कराती हैं वो इंद्रियां उसी तरह का ज्ञान कर सकती हैं और अपने अपने ज्ञान में उन्हें अपनी, क्या बोलते हो आप लोग, क्या हासिल है? महारथ, है ना? हाँ। तो अपने अपने ज्ञान में सभी इंद्रियों को अपनी महारथ हासिल है। इसलिए इंद्रियों को अहमिंद्र की तुलना से समझाया गया है, क्योंकि कोई भी इंद्री को किसी दूसरी इंद्री से कोई अपेक्षा नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है एक इंद्री को दूसरी इंद्री से कोई अपेक्षा नहीं है। जो इंद्री का ज्ञान जिस इंद्री के माध्यम से होना है वह उसी इंद्री के माध्यम से होगा। दूसरी इंद्रिय उसके लिए कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती और दूसरी इंद्री की उसे कोई सहायता की आवश्यकता भी नहीं होती। तो इसलिए देवों में तो एक एक अहमिंद्र ही अपने अपने स्वामी होते हैं। आप लोग तो अहमिंद्रों से बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपका मन और आप पांच पांच इंद्रियों के स्वामी हैं और पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय में महारत हासिल किए हुए हैं। तो आप पांचों इंद्रियों को चला भी रहे हैं और पांचों इंद्रियां आपको भी चला रही हैं। तो पांचों इंद्रियों के अपने अपने जो विषय हैं वो सभी विषय उनको ग्रहण करने की उनके अंदर जो क्षमता है वह अहमिंद्र के समान है। माने आपके पास पांच अहमिंद्र हैं। पांच इंद्रियों का मतलब क्या हो गया? पांच अहमिंद्र हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जितना अहमिंद्रों को भी मान अभिमान नहीं होता होगा उतना हम मनुष्यों को होता है इन इंद्रियों के माध्यम से। और हर इंद्रिय अपना अपना जो ऐश्वर्य धारण किए है वो यही है कि जिसका जो भी विषय है वो विषय कोई दूसरी इंद्री नहीं ले सकती है। जिस इंद्री का जो कार्य है वो कोई दूसरा इंद्री नहीं कर सकता है। मैं ही इस कार्य को करने में समर्थ हूँ, दूसरी नहीं कर सकती। चक्षु कहेगी देखेगा कहाँ से? तो मैं ही दिखाऊंगी तो देखोगे तुम। सुन रहे हो? तो चक्षु इंद्री का काम क्या है? देखना, रूप का ज्ञान कराना। तो यह काम चक्षु का ही है, कर्ण का नहीं है। और जो काम कर्ण का है वो कर्ण का ही है, वो चक्षु का नहीं है। तो हर इंद्री अपने अपने आप में अहमिंद्र की तरह काम कर रही है। जैसे अहमिंद्र अपना अपना काम करते हैं और अपने में महसूस करते हैं कि मैं यहाँ मैं हूँ तो ये है, मैं हूँ तो ये है। इसी तरीके से हर इंद्रियों का अपना अपना विषय। मैं हूँ तो ये सुन पाएंगे, मैं हूँ तो ये देख पाएंगे। कौन? आत्मा। कौन देख पाएगा? तो आत्मा के लिए भी यह इंद्रियां अहमिंद्र हैं। तो पांचों ही अहमिंद्र अब देखा जाए तो आत्मा को अपने 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 अनुसार चलाते हैं। किसको चलाते हैं? आत्मा को या मन को? पांचों ही जो अहमिंद्र हैं ये पांचों ही अहमिंद्र किसको चला रहे हैं? आखिर चैनल तो एक ही से जुड़ा हुआ है ना, आत्मा से और मन से। चीजें पांच हैं और पांचों ही सब अपने अपने स्वामी हैं। क्या सुन रहे हो? तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है कि इनको संचालित करने वाला अगर एक ना हो तो पांचों अपनी अपनी तरीके से संचालित होंगी। तो पांचों ही उस एक ही चीज से उत्पन्न हुई हैं, लेकिन उस एक ही चीज को ये पांचों ही चीजें संचालित करती रहेंगी। अगर एक ने पांच को संचालित नहीं किया तो। नहीं समझ आ रहा है?
जैसे कोई एक कंपनी हो और उसकी जो है और भी 5 कंपनियां बन गई हों, उसने अपनी फ्रेंचाइजी कर ली हो, 5 और चीज़ें उसने अपनी ब्रांचें डाल ली हो, समझ आ रहा है। अब अगर वो एक मालिक उन 5 ही फ्रेंचाइजी को अपने ढंग से नहीं चलाएगा तो फिर वो 5 ही स्वतंत्र होकर के उस मालिक को चलाने लग जाएंगे। इससे सिद्ध हो जाता है। इसलिए संसारी आत्मा में ये 5 ही इंद्रियां अपने आनंद के साथ रहती हैं, ऐश्वर्य के साथ रहती हैं। इसलिए यहाँ लिखा ईशंति, समझ आ रहा है, बहुत आनंद लेती हैं इंद्रियां, ऐश्वर्य के साथ रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है संसार में किसी भी आत्मा को ये खबर नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे इन इंद्रियों को चलाना चाहिए। उसे किसी भी आत्मा को, किसी भी मन को ये कोई खबर नहीं है। इसलिए इंद्रियां उसको, आत्मा को, मन को चलाती रहती हैं। इसलिए उनका ऐश्वर्य बना रहता है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐश्वर्य किसका है? इंद्रियों का है। किसकी तरह है? अहमिंद्रों की तरह है, इंद्रों की तरह है, देवों की तरह है। तो उन्हीं देवों की तरह ये इंद्रियों को तुम जानो। तो आचार्य कहते हैं ये जो इंद्रिय शब्द बनता है वो भी इंद्र शब्द से ही बनता है। और इंद्र का मतलब होता है इंदति, क्रीडति, आनंदति, इस अर्थ में आता है। तो जो हमेशा खेलते हैं, आनंद करते हैं, उन्हीं का नाम इंद्र कहा जाता है। इसलिए इंद्रियों का मतलब ही है उन्हें हमेशा आनंद लेना, खेलना, हमेशा जो है ऐश्वर्य के साथ में रहना, ये इंद्रियां चाहती हैं। इसलिए इंद्र शब्द से जब ये इंद्रिय शब्द बन जाता है तो हमारी दृष्टि में ये आ जाना चाहिए कि इंद्र का मतलब यहाँ पर सिर्फ क्रीड़ा करने से है, आनंद लेने से है। और एक इंद्र माने होता है आत्मा। एक इंद्र माने क्या होता है? आत्मा। तो जब इंद्र को हम आत्मा के रूप में मानेंगे तो उस आत्मा का जो चिन्ह होगा वो इंद्रिय कहलाएगा। आत्मा का चिन्ह माने पहचान, यानी आत्मा की पहचान किससे होगी? तो आत्मा की पहचान उस इंद्रिय वाले शरीर के माध्यम से होगी। इसलिए इंद्र माने आत्मा, और उस आत्मा का जो चिन्ह है वो इंद्रिय। तो हर एक इंद्रिय का जो ज्ञान होता है उससे उस आत्मा की जानकारी मिलती है कि ये कौन सी आत्मा है या कौन सा जीव है। एक इंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है कि 4 इंद्रिय है, ये सब ज्ञान जो जीव का मिल रहा है वो किसके माध्यम से मिल रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। इसलिए इंद्र शब्द को यदि हम आत्मा के अर्थ में लें तो वह हमारी पहचान कराने के काम आता है। माने इंद्रियों से ही हमारी पहचान होती है कि हम हैं। अगर इंद्रियां ना हो तो हमारी कोई पहचान भी नहीं है ना। संसारी आत्माओं में अगर पहचान की जा सकती है तो इंद्रियों के माध्यम से ही की जा सकती है। जिन आत्माओं में एक इंद्रिय है तो उन्हें हम एक इंद्रिय कह लेते हैं, इंद्रिय ने उनकी पहचान कराई। नहीं तो आत्मा का अपना कोई भी ज्ञान अपने आप नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से देखें तो इंद्रियां आत्मा की पहचान कराने के लिए सहयोगी हैं। इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा का ज्ञान कर लेते हैं। ये जो इंद्रियों का ज्ञान है, ये इंद्रियों का ज्ञान आत्मा के अंदर उत्पन्न होता है, लेकिन इंद्रियां भी आत्मा के ज्ञान में सहयोगी हैं दूसरों को बताने के लिए कि ये कौन सा जीव है, छोटा है, बड़ा है, पूर्ण इंद्रिय वाला है कि अपूर्ण इंद्रिय वाला है। ये सब ज्ञान भी हमें जीवों के बारे में होता है, वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। तो सब ये इंद्रियों का ही खेल, इसी का नाम पूरा का पूरा संसार है। अब इन इंद्रियों की उत्पत्ति कैसे होती है, ये इंद्रियां बनती कैसे हैं, इसके विषय में यहाँ पर गाथा 165 में कुछ कहा जा रहा है। मदि आवरण खौव समुत्थ विशुद्धि हु तज्जबो होवा
भावेन्द्रियं तु दव्यम् देहोदयज देहचिन्नं तु। कहते हैं मदि आवरण क्षोभ सम उत्थ विशुद्धि, यानी मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि। तज्ज बोहोवा, अथवा उसी क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ ज्ञान, बोह माने बोध ज्ञान। भावेन्द्रियम, इसको तो भावेंद्री जानो, और दव्यम माने द्रव्येंद्री किसको कहेंगे, तो देह के उदय से जो देह में चिन्ह उत्पन्न होते हैं वो द्रव्य इंद्रिय कहलाते हैं। देह माने शरीर के नाम कर्म के उदय से या जाति आदि नाम कर्म के उदय से जो शरीर में चिन्ह उत्पन्न होते हैं उन्हें द्रव्य इंद्रिय कहते हैं। यानी अब यहाँ पर इंद्रिय के दो भेद किए गए, एक द्रव्येंद्रिय और एक भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय जो कि शरीर की बनावट के रूप में, शरीर के अंदर जो चिन्ह है उसके रूप में दिखाई देगी, और जो बाह्य भावेंद्रिय है वह हमें अंतरंग आत्मा में जो कर्मों का क्षयोपशम है उसके रूप में जानने में आएगी। तो संसार में सभी लोग इंद्रियां अगर जान भी लेते हैं तो वह केवल द्रव्येंद्रियां जान लेते हैं, भावेंद्रियां जानने में नहीं आती हैं, और भावेंद्रिय के बिना कभी भी द्रव्येंद्रिय बन नहीं सकती। तो आचार्य कहते हैं आपको दोनों प्रकार से इंद्रियों को जानना चाहिए, भावेंद्रिय को भी जानो और द्रव्येंद्रिय को भी जानो। तो भावेंद्रिय का मतलब क्या है, मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होना चाहिए, और उस क्षयोपशम के कारण से जो आत्मा में एक विशुद्धि उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर विशुद्धि देखो किससे उत्पन्न हो रही है, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से। ये विशुद्धि का मतलब है एक तरह से आत्मा की शुद्धता। ये विशुद्धि वो नहीं है जो संक्लेश और विशुद्धि वाला जो भाव होता है, वो विशुद्धि अलग है, और ये जो कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाली विशुद्धि, ये विशुद्धि को ही प्रसन्नता कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, प्रसन्नता। यानी जितना आत्मा में क्षयोपशम भाव की वृद्धि होगी, आत्मा में उतना ही यह विशुद्धि का भाव आएगा, उतना ही आत्मा प्रसन्न होगी अगर आप भाव इंद्रिय पर ध्यान देंगे तो। क्योंकि वो आत्मा के अंदर एक तरह से समझो कि कर्मों का उदय होना तो हो गया एक बहुत बड़ा अंधकार, और वह कर्मों का उदय हटना यानी अंधकार का हटना, और जितना हट जाए उतना हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न हो जाए, तो वो प्रकाश से जिस तरह से हमें प्रसन्नता उत्पन्न होती है उसी तरह की प्रसन्नता का नाम ये विशुद्धि कहलाती है। तो इंद्रियों के लिए जो कर्मों का क्षयोपशम होता है उस क्षयोपशम को विशुद्धि कहा जाता है, और उसी विशुद्धि से हमें बोध माने ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से बनती हैं। किसके क्षयोपशम से? और ज्ञानावरण कर्म भी 5 प्रकार का है कि नहीं? मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण, और तो इन 5 भी ज्ञानावरण में से कौन से ज्ञानावरण कर्म के उदय क्षयोपशम से इंद्रियां बनेंगी? तो केवल मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इंद्रियों का लाभ होता है। इंद्रिय ज्ञान जो हमें मिलेगा वो किससे मिलेगा? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से। तो ये समझ के रखो कि 5 प्रकार के जो आवरण हैं उनमें इंद्रियों को उत्पन्न करने वाला जो हमारा ज्ञान का क्षयोपशम है वह मति ज्ञान से जुड़ा हुआ है, और ये मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में ही 5 प्रकार की इंद्रियां जुड़ जाती हैं। यानी स्पर्शन इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, रसना इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, घ्राण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम,
चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम और कर्ण इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम। अब इसमें से जिस कर्म का क्षयोपशम हो गया उस कर्म के लाभ से आपको उस इंद्रिय का ज्ञान होगा, लेकिन जिस कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो उस कर्म का वह उदय कहलाएगा। जैसे मान के चलो एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय जीव में केवल एक स्पर्शन इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम हुआ, बाकी रसना इंद्रिय संबंधी कर्म का पूर्ण उदय है। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय संबंधी ये जो कर्म के उदय हैं, ये सर्वघाती कर्म के उदय के रूप में इनके ये स्पर्धक काम करते हैं, जिसके कारण से उसे अन्य कोई भी इंद्रिय संबंधी ज्ञान नहीं हो सकता, केवल एकमात्र उसे स्पर्शन की इंद्रिय से स्पर्शन संबंधी ही ज्ञान होगा। तो कारण समझ में आ गया? माने उसके ऊपर चार जो इंद्रिय आवरण थे उनका पूर्ण अंधकार छाया हुआ है उस आत्मा के ऊपर। इसको बोलते हैं अज्ञान अंधकार। सुन रहे हैं? जो हमें ज्ञान हमारा ही है, लेकिन वो कर्म का आवरण इतना तीव्र होता है कि वो उस ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, तो वह केवल अपनी एक इंद्रिय के संबंधी ही ज्ञान रख करके वो आत्मा जीता है और दीर्घ काल तक जीता है। बार बार उसी इंद्रिय संबंधी ज्ञान प्राप्त करके मरता भी है, जीता भी है, लेकिन उसे अन्य कोई इंद्रिय संबंधी ज्ञान बढ़ेगा तो आप उसे किसी भी तरीके से कुछ हेल्प नहीं कर सकते हो। ना तो आप उसके लिए कोई प्रार्थना करके उसको कुछ कर सकते हो, ना आप उसकी हीलिंग कर सकते हो, ना आप उसकी कोई टच थेरेपी कर सकते हो, ना आपके लिए कोई ईश्वर की प्रार्थना उसके लिए काम आएगी। वो तो अपने ही स्वयं अपनी योग्यता से कभी कर्म के क्षयोपशम से इस आवरण को हटाएगा। जब रसना इंद्रिय संबंधी तो 2 इंद्रिय को प्राप्त कर लेगा, तो घ्राण इंद्रिय वाला भी आवरण का क्षयोपशम हटेगा तो 3 इंद्रिय प्राप्त कर लेगा। ऐसे उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ में ये आवरण के क्षयोपशम से इंद्रियों की प्राप्ति होती है। तो समझें आप कि ये कितनी दुर्लभ और कितनी ही ये अपने आप में विशिष्ट चीज है कि हमको अगर इंद्रियों का क्षयोपशम भी प्राप्त है तो इसमें भी किसी का हाथ नहीं है, ये हमारा ही अपना ही कुछ भी कह लो, चाहे पुरुषार्थ कह लो चाहे भाग्य कह लो, ये हमारा ही अपना है। कोई हमारे लिए क्या कर सकता है? कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। सुन रहे हैं? अगर हम ये समझ के रखें कि इतना बड़ा क्षयोपशम जब हमें अपने ही पुरुषार्थ और भाग्य से मिला है, तो अब हमें कोई दूसरे पुरुषार्थ और भाग्य से क्या मिलेगा और क्या हमारे पास रहेगा और हम उसकी कितनी सी अनुभूति कर पाएंगे? अनुभूति तो हमें इसी के साथ होगी ना जितना हमारे अंदर ज्ञान का क्षयोपशम है। तो हमें इसी क्षयोपशम पर अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। हमारी जो संपत्ति है वो यही है, इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होना, यही हमारी संपत्ति है। इस संपत्ति को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। जितना आपके लिए सुरक्षित रखने का तरीका हो उससे आप इसको संपत्ति को बनाए रखें। समझ आ रहा है? अन्यथा जो हमारे लिए प्राप्त है वह जो नहीं प्राप्त है उसकी इच्छा से नष्ट हो सकता है। तो ये हमारे पास में एक बहुत बड़ी चीज है। हम समझें कि ये कितनी बड़ी दुर्लभता है। कोई हमारे लिए क्या कर सकता है? अब हम सोचते रहते हैं अपने बच्चों के लिए, पतियों के लिए, पत्नियों के लिए, बेटे बेटों के लिए, कुछ भी जो हम सोचते रहते हैं ये हम क्या सोच लेते हैं हमारे लिए क्या कर सकता है और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जिसके क्षयोपशम थे वो हमारे संयोग से अपने घर में जन्म ले लिए, अपने कोई इष्ट बंधु बन गए, लेकिन हमने कोई उनके अंदर ना तो आँख डाल दी, ना कान डाल दिए, ना हम उनके अंदर कोई भी स्पर्शन इंद्रिय या रसना इंद्रिय का कोई भी विकास कर सकते हैं, ना हम उसकी कोई रचना कर सकते। कुछ नहीं, जीव अपनी रचना खुद करता है। इंद्रिय मारणा से इतना तो समझना होगा। कर्म का क्षयोपशम कोई करा नहीं सकता है।
कोई भगवान भी नहीं करा सकता, कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज भी नहीं करा सकते हैं। कर्म का क्षोभसम तो हर जीव अपना अपना करता है, जैसे बरता है वैसे करता है। क्यों होता है, कैसे होता है, बस यही एक सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस क्षयोपशम की हम महत्ता को समझ सकते हैं इस ज्ञान के माध्यम से कि ये कितनी बड़ी चीज है कि आज हमारे पास में 5 इंद्रियों का ज्ञान है। यानी हमारे ऊपर कितना बड़ा आवरण हट चुका है, कितना हम अज्ञान से बाहर निकल चुके हैं, कितना हमारी आत्मा के अंदर एक प्रसाद है, प्रसन्नता है, प्रकाश है, सब कुछ है, जिससे हमें ये सब प्रकाश, ये सब ज्ञान, ये सब कुछ महसूस हो रहा है। ये कम बड़ी चीज नहीं है। इसलिए अपनी इंद्रियों की प्रसन्नता को बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आज के व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। तो कम से कम अपनी इंद्रियों को तो प्रसन्न बना करके प्रसन्न रहे। प्रसन्न किससे हो महाराज, ये ऐसा नहीं हो रहा, ये वैसा नहीं हो रहा है। क्या जो नहीं हो रहा है उससे प्रसन्न नहीं होना है, प्रसन्न तो अपने ज्ञान से होना है। तो भी कितना बड़ा अपने अंदर प्रसन्नता का कारण है। आत्मा तो प्रसन्न हो रही है, 5 इंद्रियां हैं मिली उसके लिए, लेकिन मन जो है मोह के कारण से या अज्ञानता के कारण से प्रसन्नता नहीं रख पाता है। तो इसीलिए इस विशुद्धि का वह आनंद नहीं ले पाता है। हम इस विशुद्धि को भी तो महसूस कर सकते हैं। 5 इंद्रियों के क्षयोपशम से जो आत्मा के अंदर विशुद्धि उत्पन्न हुई और जो आत्मा को ज्ञान उत्पन्न हुआ, हम उसी का आनंद लें। ज्ञानानंद किसको बोलते हैं, क्या समझ आ रहा है? अब आप शुद्ध आत्मा का ज्ञान, शुद्ध आत्मा का ज्ञान, वो क्या आप ज्ञानानंद लोगे? पहले आप क्षयोपशम रूप ज्ञान का ही तो आनंद ले लो। पहले परम पारिणामिक भाव रूप जो ज्ञान का आनंद है वो तो बहुत बाद की बात है। जब आप बहुत साधना के माध्यम से इंद्रिय ज्ञान से भी परे हो जाओ, मन को पूरा बस करके अपनी आत्मा में अपना स्थिर हो जाओ, तब कोई दूसरा ज्ञान का आनंद आएगा। लेकिन आखिर ये भी तो उसी ज्ञान का ही अंश है जो क्षयोपशम उत्पन्न हुआ है। प्रकाश आ रहा है वो उसी सूर्य का तो प्रकाश है। जिस सूर्य में पूर्ण प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जितना भी दिखाई दे रहा वो उसी सूर्य का तो है। तो जितना प्रकाश मिल रहा है उतना आनंद लो। क्षयोपशम ज्ञान भी कहाँ से आया? आत्मा के ही ज्ञान से तो आया। तो क्षयोपशम ज्ञान का जो आनंद लोगे आप, तो वो तब आएगा जब आपको ये भावेंद्रियों का ज्ञान होगा। भावों का आनंद लो, भाव रूपी इंद्रियों का आप अनुभव करो। द्रव्य इंद्रियों का अनुभव, तो द्रव्य इंद्रियां अपनी महसूसता या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगी वो। इसलिए ये ऑब्जेक्टिव सेंसेज हैं ये द्रव्येंद्रियां, और ये भावेंद्रियां सब्जेक्टिव सेंसेज हैं। तो सब्जेक्ट पकड़ो तो आपको भीतर से शांति मिलेगी। क्या चाहिए? कुछ दिखना चाहिए। ये कुछ दिखना चाहिए माने हम द्रव्येंद्रिय का उपयोग कर रहे हैं। अगर हमारे पास भावेंद्रिय है तो हम भावेंद्रिय से ही आनंदित हो सकते हैं। जो दिख रहा है वो हम जान रहे हैं, वो हमारी भावेंद्रिय है। अब हम उसमें चॉइस करें कि हमें ये देखना चाहिए, ये हमारी मन की काम हो गया, और ये हमारी द्रव्येंद्रिय का आलंबन हो गया। तो आप द्रव्येंद्रिय से हटकर के केवल भावेंद्रिय का आनंद लोगे तो भी आपको ज्ञान के क्षयोपशम की कीमत पता पड़ेगी। कोई आंकता नहीं है इस क्षयोपशम की कीमत। आज हम अगर पंचेंद्रिय मनुष्य हैं तो हमें कितना बड़ा क्षयोपशम मिला है, इस क्षयोपशम की कीमत भी कोई समझता नहीं है। और ज्ञान दे दो महाराज, और ज्ञान दे दो। कहां से दे दो, कहां से उड़ेल दो, कौन सी खिड़की में से आपके अंदर ज्ञान पहुंचा दो। ये जो हमारे पास ज्ञान अपने कर्म के क्षयोपशम से मिला है, ये सोचो, यही भाव इंद्रिय माने क्षयोपशम ज्ञान का आनंद। तो यही हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज है। और ये महत्वपूर्ण चीज पर हमें विश्वास हो जाएगा तो हमें कितनी बड़ी आनंद की प्राप्ति होगी कि हम 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय सब जीवों को देखते हुए अपने आप में महसूस करें कि अगर कहीं इस समय पर मेरी ये परिणति होती तो आज हम ये भी नहीं समझ पाते जो आज समझ रहे हैं। और इसी तरीके की परिणति में कितना अनंत काल निकला है।
क्या पता है? सबसे ज्यादा काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही निकलता है। 2.5 पुद्गल परावर्तन का भी काल है निगोद पर्याय का, तो वो भी जो है एक इंद्रिय पर्याय का ही काल है। मतलब कि त्रस बनने के बावजूद भी फिर से वो निगोद में जा सकता है और इतने काल तक रह सकता है एक इंद्रिय कोई। इसीलिए इसको अंधकार कहा जाता है। सबसे बड़ा अंधकार क्या है? त्रस पर्याय में भी संगी पंचेंद्रीय पर्याय की प्राप्ति नहीं होने तक सब अंधकार है। जितनी भी ये योनियों में एक इंद्रिय आदि जीव पड़े हैं, ये सब अंधकार में पड़े हैं कि नहीं? इन्हें कुछ पता है कहाँ पड़े हैं? तो इसी का नाम अंधकार है। जैसे अंधकार में हम पड़े हो, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, हमें कुछ पता ही नहीं हो कि हम कहाँ पड़े हैं। किसी नए कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और लाइट बिल्कुल चली जाए, एक किरण भी कहीं प्रकाश की ना हो, और फिर जो है आपकी आंख खुल भी जाए और फिर आप इधर उधर कभी दरवाजा ढूंढें और आपको दरवाजा ना मिले, ऐसा होता है कि नहीं होता है? समझ आ रहा है? हाँ, आपको ये पता ही ना हो कि दरवाजा की कुंडी है कहाँ, आप टटोलते टटोलते परेशान रहें। तो ऐसे ही अंधकार की दशाएं हैं ये सब। तो समझें कि आज हमें अगर पंचेंद्रीय पर्याय भी मिली है तो ये कम नहीं है। ये हमारे लिए इतना भाव बना तो रहे कि हम इस भाव से भी प्रसन्न हो जाएं। नहीं हो सकते इस भाव से प्रसन्न? हैं? होना तो चाहिए। जब ये क्षयोपशम का नाम ही विशुद्धि है और विशुद्धि का नाम ही आचार्य कहते हैं प्रसीदता, प्रसन्नता है, तो ये प्रसन्नता इंद्रियों की आत्मा के अंदर, इंद्रियों के इस क्षयोपशम से उत्पन्न होती है। तो आत्मा की इस प्रसन्नता का भी तो लाभ लो, अनुभव करो। क्षयोपशम ज्ञान का भी तो पहले प्रसन्नता का भाव बनाओ, तब जो है द्रव्येंद्री अपने आप प्रसन्न रहेगी। द्रव्येंद्री के माध्यम से भी आपको हर तरह के विषय का ज्ञान भी होगा। अब ये द्रव्येंद्री और भावेंद्री ये सभी कितने और प्रकार से होती हैं तो वो तो सब आप जानते ही हो, बचपन से पढ़ रखा है। इंद्रियां 5 होती हैं। अब वही यहाँ जीव कांड में पढ़ाया जा रहा है। आप देखो कितना सरल विषय आ जाता है कभी कभी जीव कांड में कि आपको लगे कि अब हमें ये इतना सरल विषय पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर आपको 5 इंद्रियों के नाम बताए जा रहे हैं। ठीक है ना? पढ़ लो इतना सरल विषय, बताओ कहाँ जीव कांड में मिलेगा? फास रस गंध रूवे सद्देणाणं च चिन्नयं जेसिम इगवीति चदुपंचिंदिय जीवाणीय भेय भिन्नाओ। फास माने स्पर्श, रस, गंध, रूप माने रूप, इनमें शब्द माने सद्य माने शब्द में जो ज्ञान होता है वही जिनका चिन्ह है। जेसिम चिन्हम, वह जिनका चिन्ह है, माने ज्ञान ही जिनका चिन्ह है, उन्हें हम एक माने 1 इंद्री, वी माने 2 इंद्री, ती माने 3 इंद्री, चदु यानी 4 इंद्री और पंचेंद्री माने 5 इंद्री जीवा कहते हैं। नीय भेय भिन्नाओ, वे जीव अपने अपने और भी बहुत सारे भेद हैं, उनसे अनेक प्रकार के हो जाते हैं। अपने अपने भेदों से अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि 1 इंद्रिय जीव में भी अनेक भेद हैं, 2 इंद्रिय जीवों के अपने भेद अलग हैं, पंचेंद्रिय की जो अलग भेद हैं, सबके अपने अपने भेद अलग हैं। तो ये सभी भेदों में ज्ञान मुख्य है। यानी हम ये समझें कि हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हें हम ज्ञानेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हाँ, कर्मेंद्रियों की अपेक्षा से यहाँ संख्या नहीं बताई जा रही है। किसकी अपेक्षा से? ज्ञानेंद्रिय। अन्य दर्शनों में कर्मेंद्रियां बताई जाती हैं, 10 प्रकार की इंद्रियां मानी गई हैं। उसमें हाथ पैर वगैरह और भी चीज़ें ले लेते हैं, जीव वगैरह भी लेते हैं। तो ये 10 प्रकार की इंद्रियां मानते हैं, चूँकि वो कर्म करती हैं, क्रिया करती हैं, इस अपेक्षा से उनको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य कर्म की अपेक्षा से नहीं, क्रिया की अपेक्षा से नहीं, ज्ञान की अपेक्षा से। आपको ज्ञान किन किन चीज़ों से मिलता है? तो ज्ञान की अपेक्षा से इंद्रियों के केवल 5 भेद होते हैं। एक फास माने स्पर्श का ज्ञान। अब जिस जीव में स्पर्श के ज्ञान का चिन्ह हो, ये स्पर्श से ज्ञान कर सकता है,
तो उस जीव को हम बोलेंगे ये एक इंद्रिय जीव है। सुन रहे हो? थोड़ा आप जीव कांड पढ़ रहे हो तो उसी ढंग से भी तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर हम यूँ कह दें 5 ये विषय हैं और उनके एक एक इंद्रियों के 5 एक एक बढ़ाते चले जाओ, ऐसी इंद्रियां हो जाती, तो आपको फिर आपसे जीव कांड में क्या नया आ गया? अब सुनो, भाषा देखो कैसी हो जाती है। बचपन की भाषा, बच्चे की भाषा, और एक बड़े हो गए अब आप जीव कांड पढ़ने के लिए। तो अब आपको इस भाषा में समझना, स्पर्श का ज्ञान जिस जीव का चिन्ह हो उसे कहेंगे स्पर्श इंद्रिय वाला जीव, एक इंद्रिय जीव। स्पर्श और रसना का ज्ञान जिस जीव का चिन्ह हो उसे कहेंगे 2 इंद्रिय जीव। ठीक है ना? स्पर्श, रस और गंध का ज्ञान जिस जीव में चिन्ह के रूप में उपलब्ध हो, जिसकी पहचान हो, उसे कहेंगे 3 इंद्रिय जीव। ये थोड़ी जीव कांड के अनुसार इस परिभाषा को ऐसे बोलना आप। अब ऐसे नहीं बोलना जिसमें एक इंद्रियों से एक इंद्रिय, इसमें स्पर्शन इंद्रियों से एक इंद्रिय जीव कहते हैं, है ना? तो थोड़ा सा अब सैद्धांतिक पढ़ रहे हो ना, उसी हिसाब से लिखा हुआ है। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण का ज्ञान जिस जीव का चिन्ह है उसे कहेंगे 4 इंद्रिय जीव। इसी तरह से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द का ज्ञान जिन जीवों का चिन्ह है उन्हें कहेंगे 5 इंद्रिय जीव। मतलब कि ज्ञान आपको कितना हो रहा है, जिन चिन्हों के माध्यम से वो ज्ञान हो जाए तो वो चिन्ह ही हमारी इंद्रिय कहलाते हैं, और उसी से हम उस जीव की पहचान कर लेते हैं कि ये जीव उस इंद्रिय वाला है। सुन रहे हो? अब यूँ नहीं कहना कि महाराज जब कोरोना हो गया था तो मेरी सूंघने की क्षमता चली गई थी, मेरे टेस्ट की क्षमता चली गई थी, तो उस समय क्या मेरी इंद्रियां कम हो गई थी? इंद्रियां कम नहीं हो गई थी। इंद्रियों का जो एक अपना अपना विषय होता है, उस विषय का अनुभव करने की जो क्षमता थी वो कम हो गई थी, और उन इंद्रियों के विषय को अनुभव करने के लिए जो इंद्रियों की स्वस्थता चाहिए वो स्वस्थता नहीं रही, रुग्णता हो गई, इसलिए उनकी उस स्वस्थता का ज्ञान हमको नहीं हुआ। इंद्रियां कहीं नहीं चली गई। एक बार जो इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं तो वो हमेशा जीवन पर्यंत तक, आयु पर्यंत तक वैसी ही बनी रहती हैं। इसलिए इंद्रियों के क्षयोपशम होने के बाद में इंद्रियों का क्षयोपशम कभी भी 5 इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाला नहीं होगा। चाहे भले ही कान खराब हो जाए, कान की मशीन लगानी पड़े, लेकिन कहलाएंगे क्या? 5 इंद्रिय। समझ आ रहा है? चाहे आंखें खराब हो जाएं, चाहे दिखे या ना दिखे, या कोई जन्म से भी बिल्कुल अंधा हो तो भी मनुष्य है, तो भी वह 4 इंद्रिय वाला नहीं। कितनी इंद्रिय वाला है? 5 इंद्रिय वाला। उसके पास क्षयोपशम है। तो अंतरंग में क्षयोपशम होना भाव इंद्रिय की पहचान है, और उस भाव इंद्रिय से जो द्रव्य इंद्रियों की रचना होती है, ये द्रव्य इंद्रियों में हमेशा आत्मा के जो प्रदेश होते हैं उनकी भी उन द्रव्य इंद्रियों के रूप में रचना होती चली जाती है, जिसे निर्वृत्ति और उपकरण कहते हैं। जो भाव इंद्रिय है वो लब्धि और उपयोग के रूप में है। तो लब्धि माने एक तरीके का प्राप्ति, जिसे हम कह सकते हैं हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो वो लब्धि क्या है? इन ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो जाना, यही लब्धि है। और इस लब्धि के होने पर आत्मा जो उस ज्ञान का उपयोग करे, उससे जो जाने, उसका नाम है उपयोग। तो लब्धि और उपयोग ये तो दिखाई नहीं देते, इसलिए ये क्या है? भावेंद्रिय हैं। दिखाई जो दे रहे हैं वो सब क्या है? वो द्रव्य इंद्रियों की रचना है, ये शरीर में हो रही है। और जो क्षयोपशम है वो आत्मा में हो रहा है। देखो कैसा कनेक्शन है आपस में। क्या सुन रहे हो? जो क्षयोपशम है आत्मा के अंदर ज्ञानावरणादि कर्मों का, वो किसमें है? वो आत्मा के अंदर क्षयोपशम ज्ञान का है, वो आत्मा का काम कर, आत्मा के अंदर ज्ञान काम कर रहा है। और जो हम द्रव्येंद्रियों का काम देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब शरीर के अंदर चल रहा है। लेकिन शरीर अलग काम कर रहा हो, इंद्रियां अलग काम कर रही हो, या क्षयोपशम अलग काम कर रहा हो, ऐसा नहीं है। सब मिक्स है बिल्कुल।
कैसा मिक्स है? जो आत्मा के प्रदेश जिस क्षयोपशम वाले हैं उसी क्षयोपशम से संबंधित द्रव्य इंद्रियों की रचना होगी, और वो क्षयोपशम ज्ञान आत्मा में काम करेगा तो तभी करेगा जब ये द्रव्य इंद्रियों की रचना उसके लिए सहायक बनी रहे, अन्यथा उस संबंधी उसका उपयोगी नहीं होगा। मान लो आपकी आंख बंद हो गई, अंधेरा हो गया, या आपकी आंख से दिख नहीं रहा है, तो आत्मा के अंदर अब वो उपयोग आंख का जो होना चाहिए वो नहीं होगा, जितना बचा है उतना उपयोग होगा। तो यह जो द्रव्येंद्री और भावेंद्री दोनों चीजें मिली हुई हैं, शरीर और आत्मा दोनों मिले हुए हैं, और ये इस तरीके से मिले हुए हैं कि आत्मा के जिन प्रदेशों में यह इंद्रियों की रचना हो गई है वो प्रदेश उतने ही हैं जिनमें इंद्रियों की रचना हो गई है। क्षयोपशम तो पूरी आत्मा में हो सकता है और होता ही है, क्योंकि जब भी किसी कर्म का क्षयोपशम होगा तो ऐसा नहीं है कि जहां पर हमारी आंख बनी है केवल नेत्रेंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम उसी जगह हुआ हो। क्षयोपशम तो पूरी आत्मा में होगा, लेकिन रचना जो होगी इंद्रियों की वो केवल उसी एक पर्टिकुलर स्थान पर होगी। तो ये जो इंद्रियों की प्राप्ति या रचना होती है यह द्रव्य इंद्री की रचना है, और इस द्रव्य इंद्री की रचना में ये क्षयोपशम पूरे आत्मा में है, लेकिन द्रव्य इंद्री की रचना एक विशेष स्थान पर ही होती है। जब आत्मा किसी भी तरीके से शरीर के साथ क्रिया करती है तो आत्मा के प्रदेश भी चलायमान होते हैं, घूमते हैं। सुन रहे हैं? जैसे आप अगर किसी एक स्थान का बराबर चक्कर लगाओ, खंबा पकड़ के आप घूमो, जब आप घूमने लगे तो क्या होगा? आपको लगता है हमारी आंखें घूम गई, हमारा सिर घूम रहा है, सिर पे चक्कर आ रहे हैं। उस समय पर भी आपकी आत्मा के जो प्रदेश हैं वो भी घूम रहे हैं, इसलिए वह ज्ञान कहीं भी स्थिर नहीं हो पा रहा है, इसलिए उस ज्ञान के अस्थिरता का नाम चक्कर है। क्या सुन रहे हो? ज्ञान एक इंद्री के साथ कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। माने अगर आपने किसी खंबे के सहारे या किसी जगह पर ज्यादा घूम लिया तो आपकी आंखों के भी प्रदेश इतने चलायमान हो जाएंगे, इतने घूम जाएंगे कि उसके कारण से आपको उस संबंधी कुछ भी ज्ञान नहीं होगा कि हम यहाँ क्या देख रहे थे। आपके सामने कोई वस्तु भी पड़ी होगी, देखने में नहीं आएगी जब तक कि आपका चक्कर चल रहा है भीतर से। सुन रहे? तो क्या घूम रहा है? आप सिर्फ इतना ही जानते हो, दिमाग घूम रहा है ना? दिमाग नहीं घूम रहा है, आत्मा के प्रदेश घूम रहे हैं। क्या घूम रहे हैं? हाँ, जब चक्कर आता है किसी भी तरीके की चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं तो दुनिया नहीं घूम रही है, मन नहीं घूम रहा है। क्या घूम रहा है? आत्मा के प्रदेश घूम रहा है। वो जो है इस तरीके से जहां स्थिर होने चाहिए वहां स्थिर रह के काम नहीं कर रहे हैं, जबकि इंद्री वहीं पर है, लेकिन भीतर से जब तक शांति नहीं हो जाती, जब तक आपकी है ना धड़कन नॉर्मल नहीं हो जाती, तब तक आपको सब कुछ अंधेरा जैसा और घूमता हुआ जैसा दिखाई देगा। तो आत्मा के जो प्रदेश हैं ये चल भी होते हैं और अचल भी होते हैं, ये घूमते भी हैं, लेकिन जिन प्रदेशों की रचना जहां हुई है वो आत्मा के प्रदेशों की रचना वहीं रहेगी, वहां पर रहकर के भी वो आत्मा के प्रदेश घूमेंगे। बाकी के सब आत्मा के प्रदेश भी घूमेंगे। कुछ प्रदेश जो 8 प्रदेश बताए गए हैं अचल होते हैं, बस वो अचल रहेंगे, बाकी सब प्रदेश घूमते हैं। इसलिए जब आप दौड़ते हैं, कोई भी तरीके का मेहनत का काम करते हैं, जिस समय आप कोई ऊंची चढ़ाई चढ़ लेते हैं, हाँफते हैं, पूरी आत्मा के प्रदेशों में ये चंचलता के कारण से योगों के माध्यम से उसकी स्पंदनता बहुत बढ़ जाती है और इंद्रियां उस समय पर अपने पूर्ण रूप से अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाती हैं। इसलिए इंद्रियों के विषय को ग्रहण करने के लिए भी शांति चाहिए आत्मा के प्रदेशों की। क्या सुन रहे हो? सुन रहे हो? शांति होगी तो सुन पा रहे होगे अगर भीतर शांति नहीं है तो वो भी सुनाई नहीं पड़ेगा। क्या सुन लिया, क्या सोच लिया और क्या महाराज कहेगा हमें पता ही नहीं पड़ा। हम तो कुछ और सोच रहे थे, वहाँ कहाँ रखा है मेरा सामान
वो अभी तक चाबी लेने आया ही नहीं। समझ आ रहा है? जब तक वो सोचते रहे कहीं वो वहाँ पे मुझको ढूंढ तो नहीं रहा होगा, कहीं वो मेरा इंतजार तो नहीं कर रहा होगा, और इधर पूरा का पूरा जीव कांड हो गया। तो सुनने के लिए भी भीतर क्या चाहिए? थोड़ी शांति चाहिए। आत्मा के प्रदेश जिस विषय में लगे होंगे उसी विषय का ज्ञान लेंगे, है ना। तो जब आपके प्रदेश आत्मा के कर्ण इंद्रिय के केवल सुनने में लगेंगे तो जो है वो सुनने का ज्ञान देंगे। अन्यथा आपको ऐसा लगेगा हाँ कुछ चल रहा था, आवाज आ रही थी, मुझे पता नहीं कि क्या हो गया, क्या बता दिया, क्या सुन लिया, क्या पढ़ा दिया। ये किसके कारण से? हमें अपने प्रदेशों की चंचलता का कोई भी भान नहीं होता। तो ये सब चलता रहता है। ये द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय इस तरह से जुड़ी हुई हैं। तो जब भी हम कोई शरीर पर आघात करते हैं तो उससे भावेंद्रिय का भी आघात होता है, इसीलिए वो हिंसा कहलाती है, और इसी कारण से वह सबसे बड़ा पाप कहलाता है। किसी भी जीव को मारना माने उसकी द्रव्येंद्रिय का भी घात कर देना और उसकी भावेंद्रिय का भी घात कर देना। सुन रहे? तो ये इंद्रियों का स्वरूप जो सरल सा था वो आपने सीख लिया। आगे और भी कुछ विषय है वो आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। जब बोले परम पूज मुनि शिक्षा प्रणम्य सागर जी महाराज की। चलिए गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए सभी श्रावकों की जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। मैं जी पहली जिज्ञासा जिनेन्द्र कुमार जी जैन, कृष्णानगर, दिल्ली से। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि प्रथमोपशम सम्यक्त का काल अल्प होने से क्या यह संभव है कि ऐसा जीव 7वें गुण स्थान से 5वें या चौथे में, और 5वें गुण स्थान वाला जीव चौथे या 7वें गुण स्थान में प्रथमोपशम सम्यक्त सहित जा सके? प्रथमोपशम सम्यक्त का काल इतना तो होता ही है कि उस काल में उस गुण स्थान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसी काल में वह जीव 7वें से 5वें में आ जाए, फिर 5वें से 7वें में चला जाए, ये काल का वर्णन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। इतना काल तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन इतना जरूर है कि उस गुणस्थान को प्राप्त करते हुए वह उस प्रथमोपशम सम्यक्त के साथ में रह सकता है। ये जो उतार चढ़ाव वाला काल है ये प्रथमोपशम सम्यक्त में घटित नहीं होता, ये द्वितीयोपशम सम्यक्त में घटित होता है, ऐसा जानना। हर्षाली जैन, दिल्ली से। नमोस्तु गुरुवर, कोटि कोटि नमन। पहला प्रश्न है कि जिस प्रकार आपने जीव समास के भंग बनाए, ऐसे क्या कुलकोटि और 2 लाख आदि जो योनि स्थान हैं उनमें भी ये भंग बन सकते हैं, और ये बनेंगे तो किस प्रकार बनेंगे? अगर कोई भी एक विधि आपको किसी भी तरह के विषय के साथ दी गई है तो उस विधि का उपयोग आगे भी अलग अलग चीज़ों के साथ करना, चाहे वो कुलकोटि हो या योनि स्थान हो, वो विधि तो वही रहेगी। आपको भंग बनाना है तो भंग बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने प्रकार के उसके भेद हैं और उन भेदों के अनुसार उसके भंग बनाए जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को बनाने के लिए आप अपना भी थोड़ा सा ज्ञान का, अगर क्षयोपशम प्राप्त है तो उसका उपयोग करें, और उपयोग करके कोई नई चीज़ भी सामने ला करके दिखाएं। तो हो सकता है कि जो चीज़ हम अभी नहीं आपको बता पाए वो भी आपने करके दिखाई, तो उससे भी बड़ी प्रसन्नता होगी और बहुत से लोगों को लाभ भी मिलेगा। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करें। सब कुछ होमवर्क हम ही को क्यों पकड़ा देते हैं? आप कुछ बना के बताएं, कुछ आप भी करके दिखाएं, तो हम समझेंगे कि आप भी कुछ कर रहे हैं। नोएडा से अंशु माला जी जैन, नमोस्तु महाराज जी। उपसम मार्गणा में 7 दिन का अंतर क्या अविरत सम्यक दृष्टि के लिए बताया है? सामान्य से उपसम सम्यक्त का वह अंतरकाल है। अब उसमें कोई भी सम्यक दृष्टि हो सकता है, इसका कोई भी वहाँ पर खुलासा नहीं है। जो विशेष कंडीशन थी वो तो आपको संयम और संयम के साथ 15 और 14 दिन की अलग से बताई दी थी। तो ये केवल जो उपसम सम्यक दर्शन की कंडीशन है वो उसको उसी के साथ जोड़ करके रखना चाहिए। जितना शास्त्र में लिखा होता है अपन को उतना ही अभी समझना है। आज की अंतिम जिज्ञासा योगेंद्र जी नोएडा से। नमोस्तु महर्षि, बताया गया कि अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपशम सम्यक्त में
प्रथम गुण स्थान से चौथे में आएगा, तो क्या सादी मिथ्या दृष्टि असंख्यात वर्ष के बाद ऐसा नहीं करेगा? ऐसा नहीं करेगा मतलब सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में ही आएगा, अगर उसके लिए जो सम्यक प्रकृति है उसकी उद्वेलना नहीं हुई हो तो। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने के बाद उसको फिर से उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करना होता है। अगर उसकी उद्वेलना नहीं हुई है तो वह उससे पहले क्षयोपशम सम्यक दर्शन से भी अपना काम चला सकता है, क्षयोपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। उसे उपशम सम्यक की प्राप्ति करने का कोई नियम नहीं है। अब पूछो ये उद्वेलना क्या होती है, तो ये सब बाद में पूछना, धीरे धीरे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। और क्या अनादि मिथ्या दृष्टि पांचवें तथा सातवें में भी सीधे जा सकता है? हाँ, ये तो पहले भी कई बार कहा जा चुका है। कोई भी अनादि मिथ्या दृष्टि है पहले गुण स्थान से भी पांचवें और सातवें गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। नमोस्तु महाराज जी। ये जो अभी आपने बतलाया कि मति ज्ञानावरणी कर्म के छह उपशम को प्रसन्नता कहा, तो उस प्रसन्नता को विशुद्धि शब्द से कहा जा रहा है, और संक्लेश के साथ भी एक विशुद्धि शब्द आया। इन दोनों में क्या अंतर है और क्या दोनों एक दूसरे से कोई संबंध रखते हैं? ये तो मैं पहले ही कह रहा था कि ये जो संक्लेश विशुद्धि वाली विशुद्धि है वो अलग है, और ये जो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से होने वाली विशुद्धि है ये अलग है। अब जैसे हमको ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से विशुद्धि तो प्राप्त हो गई, अब इस विशुद्धि के कारण होते हुए भी हमने संक्लेश किया। संक्लेश किस कारण से किया? तो जो हमने बाहरी कोई निमित्त थे उन निमित्तों में अपनापन समझ करके उसके कुछ भी राग द्वेष रूप परिणामों के कारण से हमने संक्लेश किया। तो ये जो संक्लेश है ये संक्लेश हमारे लिए ये अलग भाव है। आपके लिए उस संक्लेश के होने पर भी जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है, लेकिन ये संक्लेश हमें उस विशुद्धि का आनंद नहीं लेने देगा जो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की विशुद्धि के साथ में आता है। तो ये जो संक्लेश होता है ये डिपेंड करता है साता वेदनी और असाता वेदनी के उदय या बंध जन्य भावों पर, है ना। जो पढ़ा है जो साता वेदनी के आश्रव के कारण और असाता वेदनी के आश्रव के कारण, तो जिनसे साता वेदनी का बंध हो उसका नाम है विशुद्धि, और जिनसे असाता वेदनी का बंध हो उन भावों का नाम है संक्लेश। तो वो एक अलग चीज समझ के चलो। और जो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो रहा है ये अपने आप में ये अलग चीज है। इसलिए एक इंद्रिय जीवों को भी सिद्धांत में विशुद्ध कहा जाता है, जागृत कहा जाता है, अगर वो अपनी इस तरह की कोई भी क्षयोपशम की शक्ति को लिए हुए है तो। ईना जी के गुड़गांव से शंका है। नमोस्तु महर्षि। भरत चक्रवर्ती तो अपने आत्मा के प्रदेश बढ़ा सकते थे, तो जब आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि खिली तो दिव्य विजय के समय उन्होंने अपने आत्मा के प्रदेश उस समय क्यों नहीं बढ़ाए? किसके समय पर? जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली तो उसको सुनने के लिए। उसको सुनने के लिए मतलब आत्मा के प्रदेशों को बढ़ाने का नाम है विक्रिया का उपयोग करना, है ना, विक्रिया शक्ति का उपयोग करना। तो विक्रिया शक्ति का उपयोग भी एक सीमा तक हो सकता है। और दूसरी बात यह है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष ही करना होता है। जैसे दान की क्रिया है, आप खुद दोगे तो आपको अलग आनंद आएगा, आप किसी से दिलवा दोगे तो आपको क्या आनंद आएगा। इसी तरीके से भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनना, देखना, ये स्वयं खुद किया जाता है। वैक्रियक शरीर के माध्यम से सब चीज़ें नहीं की जाती, और इनकी क्षमता वैक्रियक शरीर की भी एक अपनी सीमित होती है। तो हर जगह पर विक्रिया करके वो अपना काम नहीं कर सकते हैं। जिस चीज़ के लिए विक्रिया करने की शक्ति मिली है वो विक्रिया उसी चीज़ के लिए होती है। जो बोले परम पूज्य मुनि शिक्षा प्रणम्य सागर जी महाराज जी की। चलिए से विजनवाणी स्तुति लिख खड़े होंगे। श्री चीणी वाणी जगी कल्याणी, जगी चढ़े मदिता में मोह हरी, जड़ी मड़ी हारी गड़ी हरी हारी, झम्मी जरा भवीरो की हरी,
तिथियराणं दिव्ये जुणिं च पडे सुळेमये धारे नानं सुखी मिळंतमे धरे सासदे मुखे पदं पावे सासदे मुखे पदं पावे नवडमुखार